ऊपर इस वक्त इंक्वायरी हो रही है। ये सवाए साजिश के और कुछ नहीं है। वजह यह है कि एक वैक्सीनेशन की ड्राइव जो सारी दुनिया में अब तारीफ किसी चीज़ की होती है, तो मुझे ये अफसोस होता है कि जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं वो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिस्ट एक मैगज़ीन है, उसके अंदर बाकायदा तारीफ़ हुई कि किस तरह पाकिस्तान ने कोविड के पेंडेमिक के साथ डील किया। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि जी वैक्सीनेशन नहीं हो रही। इस वक्त वैक्सीनेशन की तादाद कोई तकरीबन 4,80,00,000 के करीब पहुंच गई है। अब आपको पता है हुकूमत ने कहा है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों को भी हम वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। वैक्सीन वाफर मिकदार में, एक काम अच्छा चल रहा हो और उसमें आप गन डालने की कोशिश करें और आप उसको इंटरनेशनली बदनामी का बायस बनाएं, तो ये सवाए पाकिस्तान के दुश्मन लोग जो हैं उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। डॉक्टर साहिबा, जब आप हुकूमत में आई, पीटीआई आने से पहले आपका एक ही दावा था कि हमने जो माफिया का इलाज करना है, आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, दीगर माफिया हो, आपकी सफ़ों में मौजूद है, जिसका आपको इल्म है। क्या वजह, आप डॉक्टर हैं, इस मर्ज का इलाज क्यों नहीं दरियाफ्त कर सकते? मेरा ख्याल है बतौर डॉक्टर तो मैंने बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज कर ही दिया है। आपके सामने हैं, दिन रात हमारी हुकूमत काम कर रही है, हमारा डिपार्टमेंट। आप बताइए, जिस दिन से हम आए हैं, नंबर 1 हमने कोविड, पहले डेंगू आई, फिर कोविड आया, अब दोबारा कोविड और डेंगू इकट्ठे आ गए हैं। उसके अलावा, उसके बावजूद, ये सारी इतनी बड़ी वबा के बावजूद हमने अपने डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। 4 नए अस्पताल बन रहे हैं। मैंने इंश्योर किया है, और इसकी मेहरबानी मेरी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की है, कि हमने इंश्योर किया है कि गरीब आदमी अपने इलाज की वजह से उसको कोई मसला ना हो। 85 लाख कार्ड्स ऑलरेडी फैमिलियों को दे दिए जा चुके हैं। सिर्फ वो, अगर मैं हिसाब आपको बताऊं, जब से कार्ड हमने डीजी खान और साहिवाल में दिया, आज के दिन तक 35,000 लोग जो हैं उन कार्डों में 2.5 महीने 3 महीने के अरसे के अंदर 35,000 लोग ऑलरेडी अपना इलाज करवा चुके हैं। इस साल के आखिर में इंशाल्लाह पंजाब का हर शहरी, हर फैमिली जो है उसको कार्ड मिलेगा, और उस कार्ड की लागत 10 लाख रुपए है। ये एक चीज़ तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए मसला आ गया। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक, एक सेकंड जी, तुसी साढ़े सिर ते जनाब, फिक्र ही ना करो। सब तो पहले तुसी, फिर मैं, ठीक है जी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि ऑलरेडी इसके ऊपर जिस तरह सब्सिडाइज चले, हमने कार्ड शुरू किए थे सिर्फ गरीबों के लिए, इसी तरीके से अब इंशाल्लाह एक बाकायदा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कार्ड्स दिए जाएंगे उन लोगों को जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, ताकि वो आटा, चीनी, घी, जो मेन आइटम्स हैं, उनको वो सब्सिडाइज रेट पे ले सके। इससे पहले हम टारगेटेड सब्सिडी नहीं देते थे, सबको सब्सिडी देते थे। अमीर आदमी भी उतने ही पैसों पे खाना खाता था जो गरीब। अब हम कोशिश ये करने लगे हैं महंगाई, और ये बता दूं, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई जो है वो आसमान पे चढ़ी हुई है। कोविड ने इतनी तबाही लाया पूरी दुनिया के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सारी कोशिश की जा रही है। मैं आपको अश्योर करती हूँ और आवाम को भी अश्योर करती हूँ कि हमारी नज़र इन सारी चीज़ों पे, और इंशाल्लाह ये मसला हल। एक आखिरी सवाल जी, डेंगू पर ले लें कि आपके जो अपने करंट महकमा सेहत के फिगर हैं, अब तक रवां साल से लाहौर में 1,1100 तक के डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। उसकी तादाद में सेवेरिटी ये बता दूं कि 7 माह के केसेस तकरीबन 430 हैं, और इन 20 दिन के अंदर तकरीबन 600 केसेस डेंगू के हैं। तो क्या वजूहत है? क्या सर्वेलेंस नहीं हुई? क्या आप लोगों को इसका आइडिया नहीं था? क्यों एकदम से डेंगू फैल? नहीं, मेरा ख्याल है कि बेटा आप इस तरह का इल्ज़ाम तराशी करने से पहले मुझसे बात कर लिया करें। जब से ये जनवरी के महीने से लेके आज के महीने तक हमने 15 कैबिनेट की मीटिंग्स हुई, जिसमें मैंने सारी चेयर की। उसके अंदर जितने डिप्टी कमिश्नर्स, जितने कमिश्नर्स, वो सब शामिल होते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल होते थे। बल्कि नए चीफ सेक्रेटरी साहब के आने के बाद पहला काम हमने डेंगू पे मीटिंग की। अहम चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये 2 महीने ये सबसे ज़्यादा परेशान कौन महीने होते हैं। हब्स होता है, पानी इकट्ठा होता है, मौसम इस तरह का होता है कि इसमें मच्छर पनपता है, मच्छर जो है वो पलता है इसके अंदर। आपको शुरू से अगर हम कंट्रोल ना करते तो हमारे पास ये नंबर सामने ना आते। हम तो पहले दिन से इसके कंट्रोल के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया के अंदर भी आप देखें, एक साइकिल आता है।
2 साल नहीं होता, फिर एक आता है, फिर एक, इसी तरह मुसलसल ये भी इस वक्त वो साइकिल आया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर जिस तरह काम करें। और सर्वेलेंस की मैं आपको बात बता दूं, हर रोज़ तकरीबन लाहौर के अंदर हर रोज़ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा घर जो हैं उनकी सर्वेलेंस होती है। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि हुकूमत इस बात के ऊपर शायद सोई थी, तो हम बिल्कुल सोए भी नहीं थे। हम तो इतवार वाले दिन भी काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये बताया है कि ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह पिंडी के अंदर, क्योंकि ये सिचुएशन आपको जो पता है, मेन जो एरियाज़ हैं वो DHA है, मेन एरिया कंटोनमेंट है जहाँ ज़्यादातर डेंगू के मरीज़ आए हैं। ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है हमारी कि भाई आप लोग मेहरबानी करके इंश्योर करें कि हमारे वर्कर्स जब आएँ तो घर घर फिर के प्रॉपर सर्वेलेंस कर सकें। उसके बाद जौहर टाउन, इकबाल टाउन, ये 2 एरियाज़ हैं। हम एक एक एरिया जो है उसके ऊपर नज़र रखी हुई, और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, जिस तरह कोविड के साथ मैनेज कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, इस तरह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, हम इंशाल्लाह डेंगू के साथ भी मैनेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नून लीग के कायदीन बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है। तो ऐसे क्लीन चिट मिल गई है या प्रोपेगेंडा ही है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, या तो हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, तो या हम बातें सारी भूल जाते हैं और बार बार याद हो। इमरान खान साहब जब कहते हैं ना बार बार बताया करें, तो अब मैं उनकी बात समझती हूँ कि क्यों बार बार बताना चाहिए। नंबर 1, पहले तो बिस्मिल्लाह करें नवाज़ शरीफ साहब से। नवाज़ शरीफ साहब हमारे टाइम में नहीं निकाले गए थे, हमने नहीं उनको निकाला था, उनको कोर्ट ने निकाला था और डिसक्वालीफाई किया था, और पनामा लीक्स का शोर मचा था, अगर आपको याद हो। याद है ना सबको। और मैं क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी थी, मैंने पहला जो वो थी पिटिशन इलेक्शन कमीशन में मैंने जाके दी थी कि इनकी जो असासे हैं वो प्रॉपर्ली नहीं इन्होंने अनाउंस किए हुए, और ये जो बातें हम कर रहे हैं और ये जो सामने आ रही हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इन्होंने ये सारे जाली काम किए। इवेंचुअली उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनकी हुकूमत में नवाज़ शरीफ को बाहर निकाला गया, फिर उनकी हुकूमत के अंदर उसका जुलूस निकाल के वो उन्होंने रोना पीटना डाला अपना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अगर आपको याद हो, भाई हमने निकाला था, पूछना था ना क्यों निकाला। आपको कोर्ट ने निकाला था, आपको कोर्ट ने निकाला था, तो आप पूछे कोर्ट से कि मुझे क्यों निकाला। फरमाने लगे मुझे इकामा पे निकाला। भाई आप इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, चीफ मिनिस्टर है, आपको इकामे की खैरियत की ज़रूरत पड़ गई। नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब, आपका ख्याल है उनके साथ उनकी करीबी रिश्तेदारी तो है, शायद सबको पता है, एवरीबडी नोज़। और जो उनकी वेल्थ के अंदर माशाल्लाह इजाफा आया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कम से कम मुझसे तो छुपा हुआ नहीं है। मैं तो बहुत अरसे से उनको जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। आप लोग तो अभी शायद उस उम्र के हिस्से में है कि शायद आपने वो वक्त भी नहीं देखा। वजह ये है कि जब ये बहुत ज़्यादा आप व्हेन यू लिव बियॉन्ड योर मीन्स, यानी जो आपकी कमाई है उससे ज़्यादा आप रहना शुरू कर दें तो नज़र पड़ती है। 2002 के अंदर आपको पता है हुदैबिया पेपर मिल्स का पूरा एक चिट्ठा 40 सफ़े का इसहाक डार साहब ने साइन किया कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह हुई। और मनी लॉन्ड्रिंग का अफसोस की बात है वो जो केस था उसको दबा दिया गया इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार ने। आपको याद है, क्योंकि वो बहुत एहसानमंद थे कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनके लिए जुलूस निकाला था, इसलिए उन्होंने वो दबा दिया। आपका क्या ख्याल है कि नवाज़ शरीफ के निकलते ही इसहाक डार को इंग्लैंड क्यों ले गए? गाड़ी अपना जहाज़ में बिठा के, और अपना अब्बासी साहब जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो ले गए उनको, इसलिए इसी डर के मारे कि फिर ना सुल्तानी गवाह बन जाए, इस वास्ते उनको साथ ले गए। इसलिए मेहरबानी करके ये बात समझने की कोशिश करें, ये हमारा शोर नहीं है, ये सारी दुनिया का शोर था कि सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल लीडर था तो नवाज़ शरीफ था, और नवाज़ शरीफ साहब का सारा ख़ानदान इसके अंदर शामिल है। अब शहबाज शरीफ साहब या तो अपनी रिश्तेदारी ख़त्म कर दें, जो कि आजकल काफ़ी हद तक हालात दिगरगू हुए हैं, वरना तो ये है कि आप सारा ख़ानदान ने माशाल्लाह
जो लूट मार की है वो सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप अपना शोर मचाते रहें, पर ये हमें ज़रूर बताइएगा और मुझे तो कम से कम ज़रूर जवाब दे, क्या हमारी हुकूमत ने आके आपके बड़े भैया को निकाला था? हमारी हुकूमत ने तो नहीं निकाला। और ये भी बता दीजिए कि आपने अपने भाई की गारंटी दी थी, मेरे भैया जा रहे हैं बाहर, मेरी गारंटी पे वापस आ जाएंगे, वो गारंटी को क्या हुआ? और आप कह रहे हैं अभी उनकी सेहत ठीक नहीं हुई। सेहत भी सिलेक्टिव सेहत है। एक दिन तो वो बीमार इसलिए है कि पाकिस्तान नहीं आ सकते, अभी इलाज हो रहा है। दूसरे दिन उनको तबीयत हशाश बशाश है क्योंकि उन्होंने तकरीर देनी है और बताना है कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ और मैं आपके वोट का इस वक्त ख़ास तौर पे कस्टोडियन हूँ और वोट को इज़्ज़त दो। पाकिस्तान आके इज़्ज़त ले, कम ओवर टू पाकिस्तान। हम आपको बताएंगे कैसे इज़्ज़त मिलेगी आपको, आपके वोट को। वोट को इज़्ज़त तब दी जाती है जब आपने हल्के में खड़े होके, मैं खड़ी हुई हूँ हल्के में, अपने हल्के में आके खड़ी हुई हूँ। नवाज़ शरीफ को कहो आओ अपने हल्के में आके खड़े हो, तो मैं बताती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए मेहरबानी करके इस तरह की हमारे ऊपर जो मुसलसल तनकीद की जाती है वो भी जाती है और बहुत भी गलती है। तो मैं तो सिर्फ आपकी याददाश्त ताज़ी की और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।